कर देंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आइए बेटा, फॉर्मूले मेरे साथ में एक बार रिवाइज करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज का फॉर्मूला देखो, चार चीजें हम पढ़ेंगे। रेंज एमडी क्यूडी एसडी, रेंज एमडी क्यूडी एसडी। रेंज का फॉर्मूला देखो बेटा, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के अंदर हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100 करेंगे। बेटा ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, इस पे ध्यान जमाना जरा। ठीक है साहब, रेंज की कई सारी प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो पूरे चैप्टर में लगती है, प्लस और माइनस करने का कोई चेंज नहीं आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का सेम चेंज आएगा। याद रहेगा बच्चों? इसका क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को तकलीफ देता है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिया हो तो y का रेंज इज इक्वल टू b का मॉडुलस इनटू x का रेंज। तो रेंज हो गया, QD हो गया, MD हो गया, SD हो गया, वो सब इसी बादल से चलते हैं। ठीक है, सब आगे बढ़ जाओ। अब नेक्स्ट की तरफ जा रहे बच्चा, ये क्वेश्चन को अच्छे से देख बेटा। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं यार दोस्तों। 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 दिया है, x का रेंज 5 है, तो बोल रहे हैं y का रेंज क्या है? तो y को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, -2/3 इंटू एक्स का रेंज करो और फिर मॉड्यूलस लगाकर उसको सॉल्व करें। मॉड्यूलस क्यों बेटा? क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से प्लस माइनस का तो कोई चेंज नहीं आता, मल्टीप्लाई डिवाइड का सेम चेंज आता है, परंतु माइनस का कोई चेंज नहीं आता है। पीछे वाले भाई, मोबाइल वाले भाई को ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार खूब आने वाले क्वेश्चन, छोड़े मत बेटा इसको। तो ये बादल याद रहेगा बच्चों। सेंट्रल टेंडेंसी में तो ए और बी दोनों का इफेक्ट आता है, परंतु जब ये चैप्टर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तो ए का इफेक्ट नहीं आता है, बी का आता है, वो भी मॉड्यूलस में आता है, भूलना नहीं। हाँ, चारों चीजें इसमें है बेटा, रेंज एमडी क्यूडी एसडी सब इसी में चलता है। दूसरा, क्वार्टाइल डेविएशन का एक और नाम है, क्या नाम है मुन्ना क्वार्टाइल डेविएशन का? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। एक बार वापस रिपीट करो, क्या नाम है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, अलर्ट होके सुनो, अकेले भी बैठ के यही पढ़ना है, टीचर की उपस्थिति में भी यही पढ़ना है ध्यान से, तो वो बताते भी जाएगा क्या आने वाला है क्या नहीं, तो ध्यान से सिर्फ अलर्ट रह के सुनना है बेटा, प्रॉपर नींद वींद लेकर आना है ताकि हम अटेंटिव रहे क्लास में। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 और अपॉन में Q3 प्लस Q1/2। भाई ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया QD, नीचे बन गया मीडियन इनटू 100। तो ये हो गया सब कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, एक हो गया QD अपॉन में मीडियन इंटू 100। चलते रहो। क्या ये क्वेश्चन करने की जरूरत है कि आता है आपको करना? अगर फर्स्ट क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल निकालने का बोला तो कर सकेंगे बेटा अपन। फॉर्मूला डाल के पॉइंट की वैल्यू निकालना है, फिर पॉइंट की वैल्यू को अपन को सॉल्व करना पड़ता है। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? जैसा अपन ने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे निकालना है फॉर एग्जांपल अपने को यहाँ से 1.25 टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालो प्लस 0.25 ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बोलो मंजूर है? और आगे बढ़ जाओ साहब, प्रॉपर्टीज में जाओ। QD मिडिल 50% ऑफ वैल्यूज पर बेस्ड होता है, यस सर। QD अनएफेक्टेड होता है ओपन क्लासेस से, जो खुली हुई क्लास होती है उनमें QD को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज तो है ही नहीं, तो QD ऐसे भी एक्सट्रीम पे नहीं आता है, वो तो बीच में वैल्यू में करता है। और QD को मिडिल 50% वैल्यू में भिंडी बाजार प्रॉपर्टी बोली थी, याद है? आजू बाजू की एक्सट्रीम चीजों को एलिमिनेट कर देता है,
और वो सॉल्व करता है बीच की वैल्यूज पर। सबका मालिक एक प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी बच्चों, ए ऐड होने का, चेंज इन द ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं आता, मल्टीप्लाई करने का सेम इफेक्ट आता है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाओ साहब। मीन डिविएशन का फॉर्मूला एक बार देख देख के बोल दो बेटा। समेशन एक्स माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस अपॉन में एन। अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो आरची ऊपर भी एफ और नीचे भी एफ आ जाएगा, और मिड वैल्यू आएगी तो ऊपर भी एम आ जाएगा मिड वैल्यू के रूप में। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का फॉर्मूला बच्चों, मीन डिविएशन अपॉन मीन और मीडियन और मोड इनटू 100। तो अगर मीन से लिया है तो मीन नीचे, मीडियन से लिया है तो मीडियन नीचे, मोड लिया है तो मोड नीचे। ठीक है साहब, क्वेश्चन अभी बताऊंगा कौन से आ रहे हैं। अगला, मीन डिविएशन जब मीडियन से लोगे तो मिनिमम होगा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। याद करो, भी अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, वही चीज यहां पर भी आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 नंबर के मीन डिविएशन का जबरदस्त फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 16 16 16 10 10 10 8 8 8। इस पे नहीं लग सकता ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है, 16 10 और 8। पर अगर 16, अब जो नीचे क्वेश्चन दिया बादल को हटा दो, बादल की जगह देखो 10 16 10 16 10 10 16 16। 10 कितनी बार, 4 बार। 16 कितनी बार, 4 बार। बस तो खेल खत्म। फिर मानो जैसे वो एक ही बार आया हो, तो एक ही बार आया हो तो 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा महीनूर 3। समझी बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन भाई साहब, गड़ 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 बिजली कड़कने लगी, बारिश के आसार हो गए, एकदम बादल झमझम 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 हो गए, और मैं क्या देखता हूँ, साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, बिल्कुल राम जी, श्री कृष्ण जी, सब ऐसा घेरा बना के मेरे सामने आ गए। मैंने, प्रभु यहाँ आने का कष्ट क्यों करा? बोले, मूर्ख, तेरे को बताने के लिए आए हैं कि ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन नहीं आया। मैंने कहा, प्रभु धन्यवाद आपका, आपने इतनी जहमत करी, बच्चों को बता दूंगा। तो ये बेटा सब आए थे और उनने बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन तो करके ही जाना है, दिस इज बाप ऑफ ऑल द डिविएशंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ध्यान से बच्चों, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। क्या कैलकुलेटर चला के हाथ करके देखना है कि आता है? चलो एक बार हाथ चलाओ। एक फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन। वो बोलेगा, भाई साहब 8 16 18 80 इनका तुम निकालो स्टैंडर्ड डिविएशन। तो या तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल लो, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, और या फिर तुम दूसरे फॉर्मूले से निकालो, ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो लिखा हुआ है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। सर आपको मौका दिया जाए तो आप किससे निकालोगे? इस वाले से, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। हाथ चलाओ। 8 साल का टुन्नू, 16 साल की नेहा, 18 साल का राहुल, 80 साल के दद्दू, सबका अपन ने निकाला क्या? अपन ने निकाला एक्स बार। तो कितना हो गया? 8 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 4, 30.5। अब पानी जैसा चलना चाहिए। कैलकुलेटर ऑन करो। 8, देखो कैलकुलेटर को 2 हाथ से ऐसे पकड़ो, अंगूठे चलाएंगे। 8 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। 16 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। 18 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। 80 माइनस 30.5 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस। एमआरसी 3323 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन थे? 4, जो आया उसके बाद अंडर रूट 28.82। मंजूर है बच्चा? तो ये आंसर आ गया। बढ़े जी आगे। वेरी गुड। ऑल्टरनेट इससे भी निकाल सकते हो, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, पर दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चा? प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखो बच्चों। प्रॉपर्टीज
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन। तो बेटा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, याद रहेगा, फेमस क्वेश्चन। बताओ साहब, अगर हमारा 1 से लेकर n तक के नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, तो बताइए n क्या होगा, ये सॉल्व कर लो। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12, सॉल्व करा। दूसरा प्रॉपर्टी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू b का मॉडुलस इनटू x का स्टैंडर्ड डिविएशन। और भाई साहब एक बार फिर खतरनाक प्रॉपर्टी बहुत काम की, रिलेशन बिटवीन एच डी एम डी क्यू डी, समुंदर में कूदो 4 5 6 करके कूदो, हाय 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 हाय। चलो आगे बढ़ जाओ। स्टैंडर्ड डिविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो सिर्फ प्लस में आता है, प्लस माइनस में नहीं, क्योंकि वो साइन नहीं दिखा सकता इंद्रेश कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो क्या होता है, वो केवल एब्सोल्यूट नंबर होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस का निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दो। अगला 9th प्रॉपर्टी, एक 2 नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो तो मजे की बात है 2 नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन वही होता है जो 2 नंबर का मीन डिविएशन होता है, a माइनस बी का मॉडुलस ऋषि अपॉन में 2, ठीक है, भूलना नहीं बेटा। कंबाइंड का फॉर्मूला देख के बता जरा बोल के, सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये जरा डेंजरस है यार, एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, जब भी पेपर टफ बनाना होता है बदमाश इस वाले फॉर्मूले को लेकर आते हैं। एक बार मिलके जरा प्रयास करेंगे। सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 ब्रैकेट में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट में सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिलेटिव मेजर, अगर सीवी का निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का निकालना है, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। रिलेटिव मेजर मतलब उसका रिलेटिव। मैंने एक टेबल बनवाया था यार, कहीं मेरे को मिलेगा अभी, जिसमें मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव सारे लिखे थे, अभी देखता हूँ। तो ये सीवी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार बच्चों। सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू 100, याद ऐसे रखना, बार बेसमेंट में बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, बी से बार, बी से बेसमेंट नीचे, तो एक्स बार नीचे, बी से बार, बी से बेसमेंट में बार बना हुआ है, और इस कारण से नीचे, एक्स बार नीचे, कुछ नाटक करना पड़ता है, ठीक है। क्या बच्चों शाहरुख खान प्रॉपर्टी याद आ रही है? ठीक है, तो एक्स बार प्लस माइनस सिग्मा 68.26%, 26 जनवरी को विस्फोट हुआ, 68 मासूम बच्चे मारे गए, एक्स बार प्लस माइनस 2 सिग्मा 95.44%। 95 साल के अटल बिहारी वाजपेयी ने 44 साल की मायावती को बोला आई लव यू, याद है? और फिर 99.73, नहीं अरे तुम रील बनाते हो फिर उसके पीछे गंदे गंदे गाने डालते हो बेटा तुम। अच्छा वाह, अरे नहीं बेटा, रील बन जाती जरा से में भाई, मेरी भोजपुरी गाने पे डांस करती हुई किसी ने रील बना दी भाई, मैं यूं कर रहा था क्लास के अंदर, करते रहता हूं मैं, तो पीछे ऐसा भोजपुरी गाना लगा के ऐसा कर दिया, वायरल हो गई भैया वो रील। अपने परिवार वाले पूछने लगे भोजपुरी कब सीखी तुमने? अरे मैंने नहीं बनाया। एक्स बार प्लस माइनस 3 सिग्मा 99.73%, याद रहेगा? 68.26, 95.44, 99.73। बाबू ये भी देख लो यार, ये विचित्र क्वेश्चन की जब बात चलती है ना तो ऐसे सब क्वेश्चन याद आते हैं। प्रोबेबल एरर निकालना है तो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, पता चलो न्यूमेरिकली पूछ लिया स्टैंडर्ड डिविएशन ये है तो बताओ प्रोबेबल एरर क्या होगा, सब लिखा हुआ है कॉपी में, चिंता मत करो, ठीक है? ओके सर। अब सर मॉड्यूल में कोई ऐसा बम दिख रहा है क्वेश्चन? यस, बम बताता हूं मॉड्यूल में, बेटा ध्यान देना, बम बताऊंगा, बम ध्यान से देखना, एक बम आने वाला है, रुको। अरे बाबा ये क्वेश्चन बम तो नहीं है, पर ये बेटा बम चिकी बम है। स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, जरा चेक कर यार बेटा,
ये कम से कम 8-10 बार मैं तुमको स्कैनर में ये क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये तुमको दिखेगा दिखेगा, वैल्यूज हर बार बदल देता है, पर क्वेश्चन बच्चों यही रहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम कचरा लेवल का क्वेश्चन, वैल्यूज देके रखी है, बोलता है भाई साहब आप तो सीवी निकाल दो। तो मुझे बच्चों को सिग्मा निकालना के देना पड़ता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है उस वाले फॉर्मूले से, या तो राइट हैंड साइड पे जो लिखा है उस वाले फॉर्मूले से। तो 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो दूसरा वाला फॉर्मूला, बी वाला फॉर्मूला जो ए के नीचे लिखा है, देखो ए के रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूला, ए के डायरेक्ट फॉर्मूला, और उसको यूज करके हमने फिर पहले निकाला सिग्मा, फिर नीचे रखा एक्स बार इंटू 100। भाई साहब पूछो ही मत, इतनी बार ये एग्जाम में आया है। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा वियर्ड है, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। कुछ याद आया? अच्छा, इसका फोटो खींचना बनता है। YouTube वाले बच्चों तुम समझ नहीं रहे हो ये क्या चीजें दे रहा हूं मैं तुमको। अबीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी देख रहे हो YouTube पे हमको। ओके, एब्सोल्यूट रेंज निकालने का एब्सोल्यूट तरीका मैक्स माइनस मिन, रिलेटिव तरीका मैक्स माइनस मिन अपॉन मैक्स प्लस मिन इंटू 100, QD Q3 माइनस Q1 बाई 2। पानी की बोतल पे ज्यादा ध्यान नहीं बेटा, टेबल पे। COQD कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला, फिर देख नीचे उसके रिलेटिव का फॉर्मूला, फिर SD का फॉर्मूला, फिर देख नीचे उसके रिलेटिव का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलेज आ गए, पूरा चैप्टर एक ही बार में आ गया। और भाई साहब ये क्वेश्चन का क्या बोलूं मैं आपको, अगर पेपर टिपिकल बन रहा है तो ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे अटेम्प्ट में। एग्जाम्पल नंबर 13, एरिथमेटिक मीन 10 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 है, बोले 15 माइनस 2x का वेरिएंस निकालो। साइड में 4 बोतल देख, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। CV का फॉर्मूला सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, y के स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला b का मॉडुलस इंटू x का स्टैंडर्ड डिविएशन, y के वेरिएंस का बोतल के अंदर देखना है, y का वेरिएंस इज इक्वल टू b का स्क्वायर इंटू x का वेरिएंस, और सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। इसमें से पहला और तीसरा फॉर्मूला लगा के ये 4 बोतल वोडका का क्वेश्चन हो जाता है। देखो कैसे, स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x, तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू -2 का मॉडुलस इंटू x का स्टैंडर्ड डिविएशन, स्क्वायर कर दो भाई, स्क्वायर कर दिया तो ये बन गई जी वेरिएंस। अब स्टेप नंबर 2 पे जाओ, CV का फॉर्मूला सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, CV की जगह 40, एक्स बार की जगह 10, सिग्मा निकाल लो। सिग्मा निकाल लिया साहब, सिग्मा निकल गया। y का वेरिएंस निकालना है, तो अब देखो b का स्क्वायर, अब अच्छे से चेक करो, क्योंकि अपन ने ये जो निकाला था 4 यहां पर रख देंगे। पहले वाले में हमने क्या करा, b का मॉडुलस डाल के ये स्टैंडर्ड डिविएशन की ये वाली इक्वेशन निकाली जिसपे मैं डब्बा मार रहा हूं। स्टेप नंबर 2 में क्या करा, हमने ये स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस निकाल लिया, और स्टेप नंबर 2 में इसी वेरिएंस को हमने उठाकर, जिसपे मैंने डब्बा मारा है ना ये वाली वैल्यू, स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन का वो वेरिएंस होता है, वह वैल्यू रख दी। तो ये आसान क्वेश्चन है, चमको मत, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, पर उसको एक बार देखना पड़ेगा, एक बार कॉपी बंद करके सॉल्व करना पड़ेगा। समझो ना बेटा, अकाउंट में तुमको कोई नहीं फेल कर सकता, मुझे तुम पे भी भरोसा है, मनोज सर पे भी भरोसा है। इकोनॉमिक्स में तुमको कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं तोड़ सकता, वो इतना स्टैंडर्ड आएगा ही आएगा। लॉ में सौरभ सर संभाल लेंगे, मुझे भरोसा है, मुझे बस मेरे ही पेपर में डर है, क्योंकि अगर QA टफ करा तो जो एवरेज बच्चा है वो घबराहट में पेपर खराब कर देगा, जबकि जब बाहर निकल के देखेगा तो उसको लगेगा यार इतना पेपर तो था कि मैं आराम से 50-60 क्वेश्चन कर सकता था, वो पैनिक कर जाएगा, वो आजू बाजू के क्वेश्चन पे ध्यान देगा कि और कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अपन क्या करते हैं, रात को घर के कमरे बंद करते तो अपन क्या सोचते हैं, चोर कहां से घुस सकता है, अच्छा ये दरवाजा, और ये कुंडी नहीं लगी, और ये नहीं लगी, हमारा सब नेगेटिव थॉट्स चलते, हमारे कभी पॉजिटिव थॉट्स नहीं होते, हम नेगेटिव 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 सोचते हैं।
रात भर परेशान होते, अरे वो दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, ये तो नहीं हो गया। वो इतनी गंदी चीज है नेगेटिविटी, वो जाएगी नहीं दिमाग में। तो पेपर में मेरे को सिर्फ 3 क्वेश्चन टफ देने हैं, एक मैथ्स का टफ, एक स्टैट्स का टफ और एलआर का टफ, बस दैट्स ऑल। इतना काफी है किसी कमजोर बच्चे के अटेम्प्ट को 6 महीने आगे बढ़ाने के लिए। फिर वो आगे भी जाएगा तो उसके दिमाग में वही 3 घूम रहे होंगे, पेपर बहुत टफ है, ये तो ये नहीं होगा मेरे से पेपर। चल बेटा आगे बढ़ जा। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है ऐसा सर? एक ये बम मेरे बम, एग्जाम्पल नंबर 14.2.15, ये कंबाइंड का क्वेश्चन है, क्लास में करा हुआ है, जून 23 में आया हुआ है। स्टेप 1 में पहले कंबाइंड का फॉर्मूला लगाओ, स्टेप 2 में डिविएशन निकालो, स्टेप 3 के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो कंबाइन कर। शुरू में नहीं करना बेटा इसको। और कोई बम है सर? और कोई बम नहीं है। चलो बाबा आ जाओ। अब बोलो सर स्कैनर में क्या है? स्कैनर तो सब कचरा है रे, फिर भी 2-4 गंदे गंदे क्वेश्चन मेरे को स्कैनर के कराने दे, तो इससे ये हो जाएगा। ये देख बेटा, दिसंबर 23 का पेपर देख तो मुन्ना, और जून 23 का देख, ये अभी सब हम करेंगे उसके बाद का। बच्चों ये देखो, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन ग्रीन जोन का, y का एमडी निकालना है, x का दिया। दूसरा क्वेश्चन एमडी निकालना है। तीसरा क्वेश्चन स्टैंड डिविएशन निकालना है। चौथा क्वेश्चन टिपिकल था क्योंकि कंबाइंड था, रेड जोन। अगला क्वेश्चन सीधे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। कुछ भी नहीं बेटा, अभी 2-3 अटेम्प्ट से तो उन्होंने कोई इसके अंदर जलवे नहीं दिखाए, इसलिए बाबू लग रहा है। ये देख दिसंबर 23 का पेपर, क्वार्टाइल डिवीजन दिया, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। रेंज 20 है, स्मॉलेस्ट बाई 5 है, लार्जेस्ट डेटा क्या होगा आता है, क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। कुछ दम नहीं बेटा, बस अपने को ऐसा लगता है अपन ये देखो कि इसके पहले जो एग्जाम हुई है उनमें जो उसने कहर बरसाया है, हम चाहते हैं कि हम वो चीज देखें कि कौन से ऐसे टिपिकल क्वेश्चन है। तो ये मैं तुमको दिखाता हूं स्टार कैटेगरी के टिपिकल क्वेश्चन। देख बेटा, एक ये क्वेश्चन भी देख, क्वेश्चन नंबर 89 दिसंबर 22 का। देख क्या बोला उसने, क्वेश्चन पढ़। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज, फोकस करो, हिम्मत नहीं हारना, IMP MP क्वेश्चन है बच्चों। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज इज इक्वल टू 3390। नीचे फॉर्मूले में देख, समेशन x स्क्वायर 3390। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन इज 7, तो n की जगह 30 और सिग्मा की जगह 7। क्या x बार इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? हो गया जी, काम खत्म। चले जी, ठीक है। डाउट बस अभी बेटा, क्लास के बाद मैं बाहर ही बैठ रहा हूं, आप आ जाना। 89 के अलावा 86 MD जो है ये तो कचरा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 84 एरिथमेटिक मीन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x के 10 और 30 है, वेरिएंस निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। हाँ, AM दिया है, CV दिया है, वेरिएंस निकालना है, ये रहा। AM दिया है, CV दिया है, वेरिएंस निकालना। वेरिएंस मतलब 4 बोतल वोड का। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 CV का फॉर्मूला के सिग्मा निकाला। स्टेप नंबर 2 सिग्मा स्क्वायर करके वेरिएंस निकाला। स्टेप नंबर 3 4 बोतल वोडका में प्रॉपर्टी नंबर 2 देख, y का वेरिएंस निकालना है तो b का स्क्वायर इंटू x का वेरिएंस, y का वेरिएंस निकालना है तो b का स्क्वायर इंटू x का वेरिएंस। आया बच्चा? ऐसा करके ये फेमस क्वेश्चन 84। 83 को जितना बोलूं उतना कम है, ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करके दे सकता है। 1 6 5 9 8 का सिग्मा निकाल, उठा कैलकुलेटर। 1 6 5 9 8, पहले 1 + 6 + 5 + 9 +
8 डिवाइडेड बाय 5, 5.8। मंजूर, 5.8। अब अपने को तय करना है कि इस एवरेज के साथ में वो माइनस करने वाला करूं क्या। मेरे को माइनस बहुत अच्छा लगता है, स्पीड बढ़िया होती है। 1 माइनस 5.8 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 6 माइनस 5.8 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 5 माइनस 5.8 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 9 माइनस 5.8 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस 8 माइनस 5.8 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एमआरसी डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, यह आया 7.76 और अंडर रूट 2.78। तो 2.78 2 में दिया, कितना बदमाश है, मेरी मेहनत पूरी खत्म हो, खराब कर दी उसने। 2.78 आया बेटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई रूपा त्रिवेदी बन के लव यू बोल रहा है, भैया ओए देख अरमान मचल जाएंगे, तू मुसीबत में आ जाएगा भाई। तो अब 5.8 क्या था, बहुत ही बदमाश हो रहे तुम तो यूट्यूब वाले बच्चों। 5.8 क्या था, एक्स बार, और अपन ने क्या निकाला था 2.78। 2.78 सिग्मा, बार मतलब बेसमेंट, बेसमेंट मतलब नीचे, तो नीचे, तो 2.78 डिवाइडेड बाय, और वो कितना निकाला था 5.8 डिवाइड बाय 5.8 इंटू 100, 47.93 आया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो भाई। सर गंदे गंदे, यस बेटा बहुत गंदे, ये देख गंदे गंदे में प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन निकालना है व्हेन Q3 एंड Q1 इज। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले QD निकाल लो मुन्ना, Q3 माइनस Q1 बाई 2 आया बेटा, Q3 माइनस Q1 बाई 2, यह आ गया QD। और अब उस QD को समुंदर में ले जाके धक्का दो। ए ऋषि तू ही कर रहा है बेटा, वहां से मेरे को तेरी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चल लव यू बेटा, तू भी क्या याद रखेगा। तो 4SD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 6QD। तो QD निकाला 12.5 ऋषि, 12.5 QD निकाल के रख दिया और वहां से MD आ गया बेटा। बोलो आ रहा है समझ में, चलो और बोलो जी। गंदा गंदा एक और देख लो, गंदा गंदा क्वेश्चन नंबर 71। अब बेटा देखो, एक स्कूल में 14 टीचर हैं, उनकी हाइट देके रखी है, तो बोला जा रहा है एवरेज डिविएशन निकालो। सुन लो अनु भाई, आखिरी क्वेश्चन आज का, जुलाई 21 तक पहुंच गए, उसके ऊपर कोरोना काल शुरू हो रहा है दिसंबर 20। 14 टीचर का स्कोर देके रखा है, एवरेज डिविएशन निकालना है। करना कुछ नहीं मुन्ना, अपने को इस क्वेश्चन की खूबसूरती को पकड़ना है। आखिरी 1 मिनट सुनना होगा आपको, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वो वापस नीचे रिपीट हो रहे हैं। तो ऊपर वाले नंबर्स नीचे रिपीट हो रहे हैं, तो मोबाइल वाले भाई अगर ऊपर के नंबर नीचे रिपीट हो रहे हैं तो दोनों बार सीरीज मत लो, एक ही बार की सीरीज ले लो, याद रहेगा। और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है जो लिखा है, समेशन x माइनस x बार का मॉड्यूलस अपॉन में n, याद रहेगा बेटा। तो डबल डबल सीरीज मत लेना, कभी बहुत लंबी सीरीज है तो चेक करना में नंबर रिपीट हो रहे भैया, एक ही बार लेना है उसको और फिर फॉर्मूला के सॉल्व करना है। बोले तो करवाऊं, अभी कर लेंगे, कैलकुलेटर पे हाथ चला के कर लेंगे। तो पहले x बार निकालेंगे, फिर x माइनस x बार निकालेंगे, और फिर माइनस की साइन है तो m माइनस दबाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और मेमोरी में प्लस होकर ऐड हो जाए, ठीक है।